Assalamu alaikum class 9. Today we are teaching you physics. Right. Now as we have started the first chapter in physics, that is matter around us. So first of all students, what is matter? In physics, in physical term, the matter is somewhat different. Matter can be solid, liquid और गैसेस। यानी मैटर तीन सूरतों में हम तक पहुंचता है, पाया जाता है। जैसे कि या तो कोई चीज़ सॉलिड होती है जैसे कि चॉक, मैटर लिक्विड होता है जैसे कि मिल्क, वाटर, एनी काइंड ऑफ जूसेस, और मैटर कैन बी गैस होता है जैसे एयर दैट सराउंड्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर में गैस होती है, कुकिंग गैस। ओके, ये मैटर के शेप्स होते हैं। इन क्वांटिटी में, इन शेप्स में मैटर पाया जाता है। और चीज़ें आप अपने अतराफ में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा वॉल सॉलिड होगा, ट्यूबलाइट it is also solid, the door it is also solid, our blood is liquid, different types of liquids are present gases में। जैसे अभी मैंने बताया कि जितने भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तमाम चीज़ें ये गैसेस में फॉर्म होते हैं। तो मैटर जो हमारे अतराफ में है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी इनडायरेक्टली चैप्टर में बताया जा रहा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में हमको स्टडी करना है इस चैप्टर के माध्यम से, थ्रू दिस चैप्टर। नाउ स्टूडेंट्स, लुक इनटू योर रीडर्स। सॉलिड, सॉलिड का एक अपना ही शेप होता है। वो प्रेशर लगने पर अपना शेप चेंज नहीं करता है। जैसे ये चौक है, अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो भी अपना शेप चेंज नहीं होगा। हाँ, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, वो अलग बात है, बट मैं जब प्रेशर लगाऊंगा, इस पर फोर्स लगाऊंगा तो वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। वही आप ले लीजिए कोई वाटर, वाटर को आप गिलास में रखिए तो वो गिलास का शेप गेन करेगा। वाटर को आप बॉटल में डालिए तो वो बॉटल का शेप गेन करेगा। वाटर आप फ्लोर पर फेंक दीजिए तो वो पूरा फ्लोर पर बिखर जाएगा। वाटर आप कोई भी कैन में लीजिए तो वो उसका शेप एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से वाटर हैज नो शेप बट सॉलिड हैज शेप। एंड वेयरएज गैस, गैस का भी लिक्विड की तरह ही अपना कोई शेप नहीं होता। वो गैस जिसमें कंप्रेस की जाती है वो उसी का शेप अपना लेती है। चलिए बच्चों, सबसे पहले ये इनके बारे में देखेंगे। सॉलिड है डेफिनाइट शेप, वाटर इज शेपलेस। इसी अंदाज से गैस इज आल्सो शेपलेस। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गई इनकी कि सॉलिड को शेप होता है, लिक्विड और गैसेस को शेप नहीं होता है। चलिए बच्चों, क्योंकि हम दूसरे थिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इनकी रिजिडिटी, हाईली रिजिड, सॉलिड्स आर हाईली रिजिड। यानी बच्चों, सॉलिड जैसे मैं बताया आपको, सॉलिड हाईली रिजिड होते हैं। यानी जब आप इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे इसको तोड़ने के लिए, ये टूट जाएगा, फिर ये अपना शेप गेन नहीं करेगा। ये रिजिड बॉडीज होते हैं। उसी तरीके से अगर आप स्पंज ले लीजिए, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो अपना शेप चेंज करेगा, फिर छोड़ने पर वो अपना शेप गेन कर लेगा। चलिए बच्चों, हम रिजिडिटी लिक्विड की बोलेंगे। लिक्विड की रिजिडिटी नहीं होती है, वो आप उसका शेप चेंज हो जाता है। क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको, जिस कंटेनर में आप लिक्विड को लेंगे वो उसका वेट, उसका शेप गेन करेगा।
not rigid. Gas is also not rigid. चलिए बच्चों, हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। सबसे पहले आप देखिए डेंसिटी किसे कहते हैं। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितना मास प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम पर, तो उसे आप कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी सबसे ज्यादा आप पाएंगे सॉलिड्स में। जैसे कि एक यूनिट एरिया ले लीजिए, यहां पर मासेस इतने पैक फील्ड रहेंगे, इसमें कोई भी सॉलिड में या कोई भी आयरन पीस में या कोई भी सॉलिड आइटम में इस तरह से क्लोजली पैक रहेंगे मासेस। जबकि लिक्विड में थोड़ा लूजली पैक रहेंगे, जैसे दूर दूर। देखिए बच्चों, ये भी उतना ही एरिया है जितना एरिया सॉलिड का है। ऐसे मॉलिक्यूल्स बिखरे हुए रहेंगे, डिस्पर्स रहेंगे लिक्विड में। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम उतना ही स्पेस लेंगे जितना स्पेस हम सॉलिड और लिक्विड के लिए, यहाँ पर गैसेस में दे आर वेरी लूजली हेल्ड, तो हियर इट इज वेरी टाइटली not very tightly, very loosely. तो इस तरह से बच्चों, यहाँ पर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स इस तरह से होते हैं, तो इतनी डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है। सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी उतनी हाई नहीं होती है, मॉडरेट होती है, मिड एवरेज होती है। जबकि गैस की डेंसिटी काफी लूजली हेल्ड होती है, बहुत कम डेंसिटी होती है गैस की। चलिए बच्चों, अब हम होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये फ्लो चार्ट के बारे में, ये जो डायग्राम है जो मैं बोर्ड पर ड्रॉ किया हूँ, ये डायग्राम के बारे में आपको पहले से अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और आपके होमवर्क में आप क्या करेंगे, होमवर्क में आप सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखेंगे। यानी आप सॉलिड के बारे में 5 सेंटेंस, लिक्विड के बारे में 5 सेंटेंस और गैसेस के बारे में 5 सेंटेंस लिख करके आप नोटबुक में मेंटेन करेंगे और मंडे आप इसको करेक्शन करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज एज पर टुडेज क्लास पॉइंट ऑफ व्यू। विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। अंटिल, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।